नेपाल के बाद पाकिस्तान में जैन जी का प्रदर्शन। क्या पाकिस्तान में भी होगा सत्ता परिवर्तन? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में जैन जी के प्रदर्शन और फिर सत्ता परिवर्तन के बाद अब कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अब ये एक बार फिर भड़क उठे हैं। इस बार छात्र वर्ग शिक्षा सुधारों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। शुरुआत में ये विरोध बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। अचानक ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में हुई थी, जब मुजफ्फराबाद की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। हालांकि ये शुरू में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक छात्रों के समूह पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा जा सकता है कि मुजफ्फराबाद में एक व्यक्ति प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि एनबीटी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। अब इस घटना के बाद पूरा माहौल बदल गया है। गुस्साए छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी की, तोड़फोड़ की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हैरानी की बात यह है कि इस प्रदर्शन को देखने के बाद नेपाल के जैन जी आंदोलन की झलक नजर आने लगी है। छात्रों का यह प्रदर्शन मुजफ्फराबाद की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुआ था। जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। ऐसा ही एक विरोध जनवरी 2024 में हुआ, जब छात्रों ने हर 3-4 महीनों में लाखों रुपए फीस के नाम पर वसूले जाने का आरोप लगाया। उस समय पीओके के शिक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। अब यह समझिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग क्या है। इस आंदोलन में इस बार 11वीं-12वीं के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों की नाराजगी खासकर नई ई मार्किंग या डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर है, जिसे इस साल शैक्षणिक सत्र में लागू किया गया। 30 अक्टूबर को 11वीं के रिजल्ट घोषित किए गए। 6 महीने की देरी के बाद, लेकिन रिजल्ट्स में कई छात्रों को बेहद कम मार्क्स दिए जाने पर नाराजगी भड़क उठी। कुछ छात्रों ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें उन विषयों में पास कर दिया गया जिनकी परीक्षा उन्होंने दी ही नहीं थी। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन मीरपुर शिक्षा बोर्ड ने ई मार्किंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। छात्रों ने रीचेकिंग फीस को माफ करने की मांग की है, जो 1500 रुपए प्रति विषय रखी गई। यानी जिन छात्रों को सभी 7 विषयों की कॉपियां दोबारा चेक करवानी है, तो उन्हें 10,500 रुपए का भुगतान करना होगा। जिसके बाद यह मुद्दा लाहौर तक पहुंच गया, जहां इंटरमीडिएट छात्रों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन अब छात्रों की शिकायत केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रही। जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन की कमी ने युवा पीढ़ी की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। अब इस आंदोलन को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने और ताकत देने का काम किया, जिसने अक्टूबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों की अगुवाई की। अक्टूबर में फैले विरोध प्रदर्शनों में 12 से अधिक नागरिक मारे गए थे। ये प्रदर्शन 30 मांगों वाले चार्टर को लेकर शुरू हुआ था, जिनमें टैक्स राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने की मांग शामिल थी। लेकिन जब पाकिस्तानी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए गोलीबारी का सहारा लिया, तो ये गुस्सा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। आंदोलन के चलते पूरा पीओके ठप हो गया। आखिरकार शहबाज शरीफ सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगों को मान लिया। जिसके बाद छात्रों के इस आंदोलन में नेपाल के जैन जी आंदोलन की झलक देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर समय से इस आंदोलन से नहीं निपटा गया, तो यह आंदोलन पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कुर्सी के लिए खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।